नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। राष्ट्रवादी पार्टी के विस्तार पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। आज दिनांक 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार को राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरबी सिंह की अध्यक्षता में संगठन विस्तार के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई, जिसमें संगठन को मजबूती और बहुसंख्यकों के हक की लड़ाई सड़कों से संसद तक लड़ने का आश्वासन दिया गया है। रविवार को लखनऊ के गणेशगंज स्थित व्यापार मंडल भवन में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरबी सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश में संगठन विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी की मंशा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी अनुकूल लोकसभा और विधानसभा की सीटों को चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित लोकसभा और विधानसभाओं में बूथ स्तर तक समितियों का विस्तार किया जाएगा। बूथ स्तर तक संगठन विस्तार होने के पश्चात वहां कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारा देश बाहरी और आंतरिक संकटों से घिरा हुआ है। इसके लिए पार्टी युद्ध स्तर पर जन जागरण कार्यक्रम चलाएगी। पार्टी अल्पसंख्यक नीति का डट कर विरोध करने के साथ बहुसंख्यकों की लड़ाई सड़क से सांसद तक जन आंदोलन के माध्यम से लड़ने के लिए तैयार है। बैठक में कई समितियों के गठन के साथ उनके प्रभारियों का मनोनयन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप हमें अपना 5 वर्ष दें और हम आपको और आपकी आगामी पीढ़ी को उत्तम और सुरक्षित भविष्य देंगे। उन्होंने कर दिया, ये सब भी खत्म करना है, क्योंकि हमारे देश में माइनॉरिटी की जरूरत नहीं है। जब मेजॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कानूनन, तो माइनॉरिटी को एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इस देश को हिंदू देश बना दीजिए, हम माइनॉरिटी कानून को मानने लगेंगे। यहाँ जो हिंदू नहीं वो अल्पसंख्यक है। जब ये देश कम्युनल देश बना, आपने सेकुलर देश बना दिया, तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कानून कैसे आप बना सकते हैं? वो तो सेकुलर शब्द का अपमान हो जाएगा। आप सेकुलर भी रहेंगे और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भी करेंगे, ये नहीं चलेगा। आप हिंदू देश बना दीजिए, फिर आप माइनॉरिटी जो, और वो भी जो माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी में कौन है भाई? पारसी हैं, थोड़े बहुत सिख हैं, जैन हैं, थोड़े बहुत क्रिश्चियंस मान सकते हैं आप, और बौद्ध हैं। हालांकि बौद्ध बहुत कंफ्यूज सोसाइटी है, यहाँ भी वहाँ भी समझ नहीं पाते वो है कहाँ, लेकिन बहरहाल वो जहाँ भी हैं, लेकिन उनकी योजनाओं का लाभ, मैंने ये आंकड़े निकलवाए थे आरटीआई से, माइनॉरिटी की जितनी भी योजनाएं हैं लगभग 18-20 योजनाएं हैं, और बहुत सारी योजनाएं तो वर्तमान सरकार ने बनाई है। 250 करोड़ का बजट 5,000 करोड़ कर दिया है सरकार ने, और उसका 98% लाभ एक कम्युनिटी को मिलता है। ये जानते हुए भी, अरे भाई आप हिंदू चिल्लाते तो यहाँ तक पहुंचे हो। आपका जन्म ही सत्ता के लिए नहीं हुआ था, आपका जन्म सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ था, और आके आप उसी को आप पुश कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो। मैं कैसे मानूं कि आपकी नियत में खोट है? कैसे ना मानूं भाई? आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने बैठे नहीं कि भाई काला कानून खत्म करो, माइनॉरिटी सिस्टम खत्म करो, वक्फ बोर्ड का भी मामला कितना चल रहा है, वक्फ बोर्ड को खत्म करो, निकल जाएगा पूरा भारत। ये इंटेंशनली ये सारी चीज बनाई गई है, इसकी आवश्यकता नहीं इस देश में। उन देशों में जहां से इस्लाम आया वहां वक्फ बोर्ड नहीं काम करता है, वहां मजारें नहीं बनती हैं, वहां मस्जिदों की भरमार नहीं है, वहां पॉपुलेशन इस तरह से नहीं फैली हुई है जिस तरह से आप पॉपुलेशन यहाँ फैला रहे हैं। वहां सारी चीजें कंट्रोल्ड है। उनका इस्लामिक सिस्टम ये नहीं कहता, ये तो पता नहीं कौन सा इस्लाम है। इनका तो सीधा सा हिसाब है, भारत पर कब्जा करना है। और वही जो सांस्कृतिक गुलामी की बात हो रही है, अभी तो आप केवल अंग्रेजी व्यवस्था से लड़ने की बात कर रहे हो। ये इस देश को ऐसी संस्कृतियों में कन्वर्ट करना चाहते हैं जहां से इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। अगर कुछ मुद्दा है, कुछ समस्या है, तो ये है बिजली पानी सड़क समस्या नहीं है। हमारी सुविधाओं में थोड़ी कमी है, हम उस
महापुरुष की औलादे हैं जिन्होंने कहा घास की रोटियां खा लेंगे, लेकिन हम स्वाभिमान से जीवन जिएंगे। हम स्वाभिमान से नहीं जिएंगे। हमें सुविधाएं थोड़ी कम मिलेगी चलेगा, लेकिन हम ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आने देना चाहेंगे जिनसे हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने कितने रक्त बहाए हैं, कितने सेनाएं खत्म हो गई, कितने राजे महाराजे समाप्त हो गए, साम्राज्य खत्म हो गए इनसे लड़ते लड़ते। वो सत्ता परिवर्तन, वो जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है इस देश में, असली मुद्दे, असली समस्या, असली लड़ाई वो है भारतीय जनता। मैं खुल के कहता हूं, मैं संघ को भी कहता हूं, आप बन जाइए सेकुलर, आप बनाइए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, आप जो सेवा करना उनकी बस्तियों में सेवा करिए। हम नहीं जाने वाले। राष्ट्रवादी पार्टी ने पहले दिन से तय किया है कि मुस्लिम को हम अपनी पार्टी में एंट्री नहीं देंगे। हमें सत्ता भी नहीं चाहिए, हम सत्ता के भूखे नहीं, सत्ता के लिए आए भी नहीं है, हम समस्याओं के निराकरण के लिए आए हैं। हमें उनसे बिल्कुल वोट नहीं चाहिए, हम उनके पास नहीं जाएंगे, न उनको जोड़ेंगे। हम उनके विरुद्ध ही हमारा जन्म हुआ है। हम उस शाश्वत सत्ता के लिए आए हैं, उस सनातन व्यवस्था के लिए आए हैं, उस भारत के लिए आए हैं जो हमारे हृदय में बसता है, हम सबके हृदय में बसता है, और उसको पुनर्स्थापित करना है। उस परंपरा को हम टूटने नहीं देंगे, उस संस्कृति को अपमानित नहीं होने देंगे। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने रक्त बहाया है, हम भी बहाएंगे, हम भी सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। लेकिन ये जो सेकुलरिज्म का नाटक चल रहा है, ये जो बार बार आप देख रहे हैं क्या नहीं हो रहा है। वो एक शेर किसी ने कहा है, न जाने कौन किसे मार दे काफिर कहकर सड़क शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। आने वाली समस्याएं हमारे, हो सकता है कि हमारा आपका जीवन किसी तरह कट जाएगा, हमारे बच्चों का जीवन निष्कंटक नहीं है। में उनके लिए अगर कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो उनके लिए कफन छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए जीवन मरण का संघर्ष छोड़ करके जा रहे हैं, उनके लिए इतनी बड़ी आपदा छोड़ के जा रहे हैं। मैं डिफेंस का प्राध्यापक हूं, मेरा निचोड़ यह है, मैं कहता हूं, मैं खुल के कहता हूं, शायद कोई नेता कहता हो, शायद कोई पार्टी कहता हो, शायद कोई व्यक्ति कहता हो इस देश का, मैं कहता हूं इस देश में जितनी जल्दी हो एक गृह युद्ध होना चाहिए। एक गृह युद्ध बहुत आवश्यक है इस देश में, और जितनी जल्दी होगा वो हमारे हित में होगा, जितनी देर में होगा वो हमारा हित करेगा। शायद कोई नेता, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई चिंतक, कोई विचारक, कोई इस बात को कहे, मैं कहता हूं क्योंकि मेरी राजनीतिक पार्टी को वो उसको कहते रिजेक्ट कर दें, जो करना कर दें। लेकिन सच ये है कि मैंने इस इतिहास को बहुत गंभीरता से पढ़ा है। इस इतिहास में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं इस देश में, कोई भी आने वाले संकट को, गृह युद्ध को रोक नहीं सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकती। इसलिए जो होना है वो जल्दी हो। बैठे हुए हैं पूरनपुर से, जब बरेली से हम, ये कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां मैं 2-4 बार न गया हूं। मेरे अनुभव जमीन के हैं, मेरे अनुभव कमरों में बैठ के मैंने अनुभव नहीं किया है, केवल किताबों से नहीं किया है। बरेली से आगे बढ़िए, आपको एहसास हो जाएगा भारत में, पाकिस्तान में हर घर पे, हर गाड़ी पर 2 झंडे मिलते हैं, 2 हरे झंडे मिलते हैं। आपको एहसास हो जाएगा आप कहां हैं। महाराज जी हैं इसलिए आपकी सरकार चल रही है। महाराज जी जिस दिन चले जाएंगे आपको पता चल जाएगा क्या होगा। किसी की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। पूर्वांचल वाले थोड़े दिन आप खुशहाल हो, जहां हिंदुत्व की बात करिए पूर्वांचल के लोग कहते हैं आप क्या बात करते हैं, बेकार की बात। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, आपका नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसे ही लोग वहां भी कहते थे, कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी संकट आपको आपसे बता के नहीं आएगा। और यहाँ भी आप बहराइच वगैरह चले जाइए, तमाम जिलों में मैं गया हूँ, वहां वैसी ही स्थितियां हैं। खुलेआम मंदिरों पर कब्जा है, खुलेआम सरकारी जमीनों पर कब्जा है, खुलेआम गरीब लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया जाता है, खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, खुलेआम गोकशी हो रही है। सरकार को चुनौती दे रहा है, पुलिस की हिम्मत नहीं वहां पे जाने की, दबिश देने की। समाज सुरक्षित है, सरकार कोई भी हो, उस समाज को कोई न्याय देने की सक्षम नहीं है। हमने देखा, कुछ देखा है, तमाम जिलों में देखा है।
और 10 साल 15 साल लगेगा, पूर्वांचल में भी आ जाएगा। आज वहां पर डेमोग्राफी धीरे धीरे चेंज हो रही है। कहां से आ रहा है पैसा भाई? आपकी कॉलोनी में जो मकान बिक रहा है उस मकान का 1.5 गुना 2 गुना तक वो रेट देने के तैयार है। कहां से पैसा उनके पास आ रहा है? अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।